वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जाग रही है गंध अकेली, सारा मधुबन सोता है, किया नहीं वो क्या जाने कि प्यार में क्या क्या होता है। बंधुओं किसकी शिकायत कहां करोगे, ये वक्त की रफ्तार है जिसने इंसान को बहुत तोड़ा है। आज एक बच्ची का फोन आया, उसकी दर्द भरी दास्तान सुनकर बंधुओं किसी का भी दिल दहल सकता है। जिंदगी में जब हर सांस सिसकी बन जाती है तब लगता है कि ये जिंदगी कैसे चलेगी। मैंने उस बच्ची की पूरी बात सुनी और जितना बता सकता था उसे बताया और ये भी कहा कि ये जिंदगी चलने का नाम है, इसे सुबह और शाम चलना ही पड़ता है। हो सकता है तेरी सिसकियों का दर्द किसी दूसरे को न सुनाई पड़ता हो, लेकिन मेरी बात को याद रखना, भूमा इंसान की हर सांस में विद्यमान है। वह उस पर राज करता है, उससे न कुछ छिपाया जा सकता है और न ही कुछ छिप सकता है। बंधुओं निज धर्म कहता है, जो जान लिया उसे अनजाना नहीं किया जा सकता। गहराई से आज मेरी बात को समझना, जो पहचान लिया उसकी पहचान को तोड़ा नहीं जा सकता और जो अनुभव एक बार हो गया उसे चाह कर भी भुलाया नहीं जा सकता। आदमी बहुत बार कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें भूलने की कोशिशें करता है, खुद के ध्यान को इधर उधर भी बांटना चाहता है, कई उपाय भी करता है, लेकिन वे बातें ऐसी होती हैं जो रह रहकर याद आती हैं। याद ही नहीं आती, दिल को बड़ी चोट पहुंचाती है। कोई कितना भी ढांढस बंधाए, कोई कितना भी हौसला दे, सांत्वना दे, पर मन भूलने को तैयार नहीं होता। बंधुओं ये बात मैंने उस बच्ची की बातों को सुनते हुए महसूस की जो आपसे कह रहा हूं। कई बार आदमी अपने जीवन में बेकार की झंझटें खड़ी कर लेता है, हालांकि परमात्मा की दी हुई जिंदगी अपने ढंग से चल रही होती है, लेकिन कभी ऐसे आकर्षण में फंस जाता है कि अमृत की तरह चल रहा जीवन जहर में बदल जाता है। फिर आदमी सोचता है कि मैं तो फूल चाहता था, खुशियां चाहता था, ये गम कहां से आ गया और फूलों की जगह ये कांटे मेरी जिंदगी में कैसे भर गए। मैंने तो कल्पना अमृत की थी, ये अचानक जहर कहां से निकल आया। बंधुओं ये संसार है और यहां इंसान को बहुत सी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं और जो इन परीक्षाओं से नहीं गुजरता वह न तो कभी
मंजिल तक पहुंचा है और ना पहुंच सकता है। जो एक बार रात देखता है वह सुबह को भी पहचानता है और फिर सुबह का स्वागत करता है। मैं हर तरह के हालातों को समझता हूं, हर तरह की बातों को समझता हूं। सुबह से शाम तक न जाने किन किन लोगों की क्या क्या बातें सुनता हूं। हालांकि मेरे जो अपने बहन भाई हैं, जो प्रतिदिन इंतजार करते हैं, ये बड़े हौसले के मालिक हैं और इसी कारण वे आज तक यहां तक टिके हुए हैं। बंधुओं, संकट का समय, संकट का काल एक ऐसा होता है समय जिसे आदमी हौसले से, हिम्मत से, संयम से और धैर्य से पार कर लेता है। उसके जीवन में एक नई सुबह हो जाती है। ऐसा मैंने बड़े बड़े महात्माओं के पास रह करके सीखा। बंधुओं, जीवन में कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने बहुत कुछ सिखा दिया। इसलिए कहता हूं कि निज धर्म आदमी के अंदर, खुद के भीतर एक ऐसी श्रद्धा को पैदा करता है जिससे ये संसार की यात्रा सफल हो जाती है। जो बातें उस बच्ची से कही वे आपको भी कह रहा हूं। बंधुओं, जो कोयले की खान होती है उसमें जाने के बाद कोई समझे कि मैं बहुत चतुर हूं, समझदार हूं और अलर्ट रहूंगा, सावधान रहूंगा, मेरे कोई धब्बा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता। जो कोयले की खान में उतरता है तो धब्बा तो लग ही जाता है। इसका कारण यह है कि ये संसार मायामय है। इस मायामय संसार में जो कोई आया उसने इस माया में एक बार तो अपने आप को जरूर डुबाया। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि जीवन में गुरु की जरूरत क्यों है। बंधुओं, जरा सोचो, अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड के निमायक भगवान विष्णु ने जब श्री राम का अवतार लिया तो वे भी वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पढ़ने के लिए जाते थे। संसार में आने के बाद गुरु की आवश्यकता पड़ती है और गुरु कोई भी हो सकता है। ये माया है, इसे आसानी से नहीं बचा जा सकता। ठीक से समझिए, अग्नि के बिना रसोई नहीं बनती, भोजन नहीं बनता। अग्नि उपयोगी है परंतु उसमें मनुष्य का विवेक काम करता है। कोई अग्नि को हाथ में नहीं लेता, जो भी उठाता है वह चिमटे से उठाता है। ठीक उसी तरह माया को भी पकड़ना होता है। उसे अग्नि की तरह ही पकड़ना चाहिए। जो विवेक रूपी चिमटा है उसका इस्तेमाल करना सीखो। संसार में माया का उपयोग आप भले ही करो, लेकिन माया के गुलाम मत बनो, माया के अधीन मत जाओ। जो माया के अधीन होता है, निज धर्म कहता है कि ये माया उसे मार देती है। ये माया पूरे जीवन आदमी को विषयों में फंसाए रखती है। ये ऐसा आकर्षण है कि जीव फंसता ही चला जाता है और ज्यादा लोग फंसते ही नहीं, धंस जाते हैं।
माया फुसलाती है। आदमी देखता है कि सुंदर मकान में सुख है, स्त्री में सुख है, पैसे में सुख है, वाहनों में सुख है। आदमी अपने चारों तरफ जिन चीजों को देखता है उन्हीं के बीच में डूब जाता है। माया जीव को ईश्वर के पास जाने नहीं देती, और जो ईश्वर की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है ये माया उसे दूर करती है। माया अति दुस्तर है। निज धर्म कहता है कि यदि माया से पार होना है तो किसी योग्य गुरु की शरण में जाना पड़ता है। किसी के चरणों का तो सहारा लेना पड़ता है, और वह कोई भी हो सकता है। जहां आपकी आत्मा कहे कि झुक जाओ, वही आपका गुरु है। प्रभु श्री राम परमात्मा है, माया रहित शुद्ध ब्रह्म है, लेकिन उन्हें भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। वे जगत को ज्ञान देते हैं, लेकिन गुरु की आवश्यकता पड़ती है। आजकल मैंने देखा है 4 पुस्तकें पढ़ लेते हैं और अच्छे व्याख्यान करते हैं। पैसा कमा लिया, प्रतिष्ठा मिल गई, लेकिन आज आपको एक सच्चाई बता रहा हूं। भले ही उन्हें कुछ मिल जाए, लेकिन उनके भीतर शांति नहीं होती। बंधुओं, पुस्तकों से पढ़कर मिला हुआ ज्ञान एक दिन इंसान भूल जाता है। पुस्तकों से मिला हुआ ज्ञान पुस्तकों में ही रह जाता है, वह मस्तक में नहीं आता, और आ भी जाए तो ज्यादा देर ठहरता नहीं है। परमात्मा की कृपा से जिसको ज्ञान मिला है वह उस ज्ञान को भूलता नहीं है। निज धर्म कहता है ज्ञान मिलना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन ज्ञान का स्थिर रहना ये बहुत कठिन है। जानते हो कि किसके जीवन में ज्ञान स्थिर रहता है? जिस पर परमात्मा दया करता है और जिस पर परमात्मा की कृपा होती है, वह इस संसार में रहते हुए भी संसार के बाहर रहता है। आज अश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, 14वां श्राद्ध रहेगा। उठते ही अपने पूर्वजों का स्मरण करके धरती मां को प्रणाम करना, 7 बार ताली बजाना और फिर 7 बार लंबी श्वास लेना, फिर 2 मिनट का मौन रखना, गणेश जी का नाम लेकर अपने दिन के कामों की शुरुआत करना, पशु पक्षियों की सेवा करना, तुलसी सहित 4 पौधों में जल देना और तरल पदार्थ का दान करना। शाम के समय गणपति जी के समक्ष घी का दीपक जलाकर भूमा गण गणपते नमः, भूमा गण गणपते नमः, इस महामंत्र को जपना समय मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 16 सितंबर दिन बुधवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज मिले जुले प्रभाव वाला दिन है। मेल जोल हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन ठीक है। कोई नया खर्च भी होगा। आमदन के जरिए पर विचार होगा, लेकिन आज बेवजह मन में थोड़ा क्रोध जाग सकता है। संयम से काम लें। वृषभ, कोई नया विचार प्रातःकाल ही मन को घेर सकता है। इसी कारण किसी से मतभेद हो सकता है या तनाव हो सकता है। धैर्य से काम लें। सेहत पक्ष भी थोड़ा नरम है, लेकिन आज संतान से जुड़े किसी काम में आपको सफलता मिलेगी। मिथुन, कारोबारी सितारे ठीक हैं। घरेलू मोर्चे पर कुछ खर्च होगा। थोड़ी बहुत बाहर की सैर हो सकती है।
किसी मंगल कार्य या समारोह में शामिल होने के भी संकेत हैं और कोई करीबी निराश कर सकता है। सेहत लगभग ठीक रहेगी। करक, कोई आर्थिक चिंता, धन से जुड़ी चिंता मन को परेशान कर सकती है। मित्र से मिलन होगा, कोई नया संबंध जुड़ सकता है, कोई अच्छा समाचार आ सकता है। यात्रा में सचेत रहें और किसी विशेष काम पर आपका खर्च बढ़ने का योग है। सिंह, गृहस्थ में आज, परिवार में आज थोड़ी बहुत परेशानी से सामना हो सकता है। हालांकि आर्थिक दृष्टि से दिन ठीक है। रिश्तों से जुड़ी कोई बात आगे बढ़ सकती है, लेकिन आज किसी नई परेशानी से सामना होगा। धैर्य से काम लेवें। कन्या, पारिवारिक मोर्चे पर दिन उतार चढ़ाव वाला है। कुछ बातों को लेकर मतभेद हो सकता है। लेनदारी से और देनदारी से जुड़ी समस्याओं का हल निकलेगा। सेहत पक्ष मध्यम श्रेणी का है और संतान पक्ष मजबूत है। तुला, कुछ नए विचार आज मन को घेरेंगे। कोई नई मुलाकात भी होगी। कारोबारी सितारे ठीक हैं। काम का दबाव रहेगा। सेहत ठीक रहेगी। किसी से मनमुटाव हो सकता है। धैर्य से काम लेवें। वृश्चिक, आज कामयाबी का कोई नया रास्ता खुल सकता है। कारोबार से आमदन ठीक होगी। पुरानी मेहनत से फायदा मिल सकता है। कोई नया अनुभव मिलेगा और रिश्तेदारों से मिलन का योग है। धनु, आज किसी पुराने काम में सफलता मिलेगी और आमदन का कोई नया रास्ता खुल सकता है। किसी के प्रति मन में संदेह पैदा होगा। कुछ कामों में इंतजार करना पड़ेगा। सेहत ठीक रहेगी। मकर, दूसरों का कोई काम आपके काम को प्रभावित कर सकता है। सचेत रहें। आज आपको किसी पुराने संपर्क का लाभ मिलेगा। आपकी मनोदशा में बदलाव का योग है। घरेलू मोर्चे पर नया खर्च होगा और संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। कुंभ, कोई निजी चिंता कुछ समय मन को उदास रख सकती है। आमदन के लिए दिन अच्छा है। कोई बड़ा फायदा भी हो सकता है और यात्रा में देरी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको सहयोग प्राप्त होगा। मीन, आज कोई रुका हुआ काम गति पकड़ने के संकेत हैं। मन में कई तरह के बदलाव होंगे। कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी से कहा सुनी हो सकती है। ध्यान रखें। कारोबारी सितारे ठीक हैं। बिगड़े काम में सुधार होगा और आज किसी काम को नई दिशा भी मिल सकती है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।